हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, बिहार सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो सभी अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो आज का क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जिन शिक्षकों ने सक्षमता पास कर लिया है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार है, तो काउंसलिंग डेट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम जानने वाले हैं। और इसके साथ ही सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग स्थिति से होगी तो वो मैं डेट भी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अब आपके काउंसलिंग और पोस्टिंग में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसके अलावा किन शिक्षकों को मिलेगा स्कूल और प्रखंड में चॉइस, यहाँ पर शिक्षकों को प्रखंड और स्कूल में चॉइस दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा कि उनको अपने पसंद का वो प्रखंड और स्कूल जो है वो चयनित कर सकते हैं। इसके अलावा इन शिक्षकों को मिलेगा लाभ, तो यहाँ पर किन शिक्षकों को ज़्यादा लाभ मिलने वाला है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर महत्वपूर्ण बात कर लें तो यहाँ पर स्थानांतरण नीति से संबंधित जो शिक्षा विभाग की बैठक है वो आज होने वाली है। इससे पूर्व में 11 जुलाई को हुई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज की जो बैठक होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और क्या क्या कुछ अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अभी काउंसलिंग और साथ ही पोस्टिंग से संबंधित प्रखंड और स्कूल में चॉइस किसको मिलेगा, कैसे क्या करना है, वो सभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 2 प्रखंड और स्कूलों के चॉइस से संबंधित यहाँ पर जो अपडेट है वो समझ लेते हैं। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण अपडेट है तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 प्रखंडों और स्कूलों का विकल्प दे सकेंगे शिक्षक। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्षमता उत्तीर्ण वालों के पदस्थापना के बाद अन्य का होगा स्थानांतरण, यानी बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है उनका भी स्थानांतरण होना है। तो पहले सक्षमता पास शिक्षकों का होगा, उनके बाद जो है दूसरे शिक्षकों का होना है। पदस्थापना के लिए स्कूलों को भी 5 श्रेणियों में बांटा जा रहा है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस पर एक बार और हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और स्थानांतरण के लिए बनी कमेटी की आज बैठक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने के पहले उनके किसी 2 प्रखंडों और स्कूलों का जो विकल्प है वो मांगा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चॉइस दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को दिया जाएगा, जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं सभी को यहाँ पर प्रखंड और स्कूल में चॉइस दी जाएगी। तो जो वो शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रक्रिया चल रहा था ना, जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था और कहीं ना कहीं जिनके 1-2 मार्क्स कम हो रहे थे और कि जिनके 1-2 मार्क्स अधिक हो रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको चॉइस दी जाएगी। और स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर गठित कमेटी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापना की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है। तो जो आज की बैठक होगी ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये अपडेट मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे और प्रतिदिन पदाधिकारी इस पर मंथन भी कर रहे हैं। तो लगातार इस पर जो है बातचीत चल रही है और जिस पर जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है। अन्य प्रावधानों पर कमेटी मंथन कर रही है। विभाग ने यह भी तय किया है कि पहले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 प्लस शिक्षकों की जो पदस्थापना है उसे किया जाए, इसके बाद बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको जो जिला आवंटित किया गया है ना, उसी जिले के प्रखंडों और स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो जिला आप लोगों को आवंटित किया गया है उसी में स्कूल और प्रखंडों में से आपको चॉइस मिलेगी। अभी तक यहाँ पर जो अब इससे पहले अपडेट दिया गया था कि जिला परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। तो देखिए, ये अभी बैठक ख़त्म नहीं हुई है, बैठक जैसे पूर्ण होता है, ये जो प्रक्रियाएं चल रही है ये जब संपन्न होगी तभी कुछ पता चलेगा कि प्रखंड और स्कूल में चॉइस मिलेगी या फिर जिला भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, जो अपडेट आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पदस्थापना को लेकर स्कूलों को भी 5 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। इनमें शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी तथा यहाँ पर दियारा क्षेत्र के स्कूल शामिल हैं। तो इन स्कूलों को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर जो 40 से कम उम्र के शिक्षक हैं उनको सुदूर क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा और बीमार और महिला शिक्षकों
के जो पदस्थापना को लेकर भी विशेष प्रावधान होगा। तो सबसे अधिक अगर फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षक बीमार हैं या फिर महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, इन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इन लोगों को जो है काफ़ी राहत मिलने वाला है यहाँ पर पोस्टिंग से संबंधित। और पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो इनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो उनके लिए भी क्या है, नियम बन रहे हैं। और नए स्कूलों में पदस्थापना के बाद सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। 1 अगस्त से काउंसलिंग उन्हें आवंटित जिलों में की जा रही है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 अगस्त से काउंसलिंग ली जा रही है का मतलब है कि यहाँ पर जुलाई लास्ट तक आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया जाए और यहाँ पर बता दिया जाए कि किस डेट को आपको कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होनी है। इसके अलावा देखिए जो कागजात हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है, अगर दिव्यांग है तो आपके डॉक्यूमेंट रेडी होनी चाहिए, बीमार है तो आपका जो कुछ भी वो आपका जो डॉक्यूमेंट है बीमार से संबंधित वो भी होना चाहिए, प्रूफ तो आपको दिखाना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पर मांगा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम आ सकता है आगे। इसके अलावा देखिए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर बनी कमेटी की बैठक शनिवार को होगी। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित है। अनुकंपा पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण और बिहार शिक्षा सेवक के कैडर के पुनर्गठन पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो सिर्फ सक्षमता से संबंधित नहीं है, और भी रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है और भी काम किए जा रहे हैं। तो लगातार आप लोग बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आज के बैठक में क्या अपडेट मिलता है वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देखिए पदस्थापना आपकी कब होनी है, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का अगले महीने से पदस्थापना होगा। तो पदस्थापना में भी आपका समय नहीं यहाँ पर ज़्यादा लगाया जाएगा, सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए राज्य में पहली सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को तैयारी करने का निर्देश दिया है और अगस्त के पहले सप्ताह से शिक्षकों की पदस्थापना की कार्रवाई शुरू होगी। तो यहाँ पर अगस्त के पहले वीक से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी काउंसलिंग के साथ साथ यहाँ पर पोस्टिंग जो है आप लोगों की साथ ही होगी, क्योंकि पहला सप्ताह बता दिया है। तो अगस्त के पहले सप्ताह में आप 1 से यहाँ पर देख सकते हैं 5, 6, 7 यहाँ पर का कोई भी डेट हो सकता है, उस डेट से आपकी जो है यहाँ पर पोस्टिंग भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में इन्होंने कह दिया है कि आप लोगों की पदस्थापना होनी है और इससे पहले शिक्षकों के अभिलेखों यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए इससे पहले इन्होंने कहा कि ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और अगस्त के पहले वीक में आप लोगों की पदस्थापना भी कर दी जाएगी। इसके अलावा पदस्थापना करने वाले सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। उसी दिन से राजकर्मी भी बन जाएंगे आप लोग। और यहाँ पर अगर बात करें तो काउंसलिंग में शिक्षकों को तैयारी के साथ आने का निर्देश शिक्षा विभाग ने 1 अगस्त से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु आवश्यक तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी काउंसलिंग में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयारी के साथ आएंगे। और यहाँ पर ये भी इन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में अपने अभिलेखों के सत्यापन कराने के लिए जो है आएंगे। तो 1/3 शिक्षक यहाँ पर इन्होंने कहा है और इसके अलावा 3 दिन बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना वो आप देख लीजिए। देखिए काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लीजिए। इसके अलावा है मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड जो भी आपने किया है, अगर आपने डीएलएड किया है तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर आपने बीएड किया है तो उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने दक्षता परीक्षा पास की है, सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, स्टेट हो गया, जो भी आपने पास किया है उसका प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो है यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग में आएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों का विकल्प लिया गया था। तो ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर कुछ क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आज की बैठक के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को आज बैठेगी शिक्षा विभाग की कमेटी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसके सदस्य की बात करें तो इनमें कौन कौन से सदस्य हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षक निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है।
और तय सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली बैठक में कमेटी प्रस्तावित नीति के जो ड्राफ्ट पर यहाँ पर गौर करेगी और इसके पहले 11 जुलाई को कमेटी की बैठक यहाँ पर हो चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है आपके सक्षमता से संबंधित। और यहाँ पर और कुछ कहें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये इन्होंने कह दिया है कि इन शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो प्रस्तावित नीति के तहत ही होनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो दिव्यांग शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, दोनों ही शिक्षक हैं, और इसके अलावा जो बीमार हैं उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल उनको ध्यान में रख करके ही कुछ नीतिगत निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रखंड और स्कूल का चयन है और इसके अलावा जिला परिवर्तन है, ये क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द आप लोगों को। और अगर कुछ अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।